Hello everyone, welcome to Applied Mathematica. Today I am discussing with you regarding DST Inspire Fellowship लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा और लेवल 2 का रिजल्ट जो आने वाला है वो कब आएगा। तो लेवल 2 के रिजल्ट के लिए मैं बात किया था DST इंस्पायर का SM बाबू सर से, एंड इंस्पायर एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कशन किया था। उन लोगों से बात किया था मैंने जो ये एप्लीकेशन कब आएगा, क्योंकि पहले मैं बताया था जनवरी तक आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसके लिए मैं कांटेक्ट किया था उन लोगों से, तो उन लोगों से मेरा बात हुआ। लेवल 2 का रिजल्ट के बारे में बात हुआ और नया एप्लीकेशन फॉर्म क्या कब आएगा उसके रिलेटेड भी बात हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया था और कमेंट में भी बताया था जो कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इस साल थोड़ा लेट ही हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर नवंबर का लास्ट तक आ गया था, नवंबर लास्ट दिसंबर में आ गया था, लेकिन इस बार अभी तक नहीं आया है। तो ये रीज़न क्या है और किस लिए इतना डिले हो रहा है, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ अभी। तो देखो, DST इंस्पायर का फेलोशिप का फॉर्म हर साल नवंबर और दिसंबर में आ जाता है, जनवरी नवंबर का लास्ट तक आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा डिले क्यों हो रहा है। देखो, लास्ट ईयर 2024 का अगर मैं बात करूँ तो 2024 नवंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। 2024 नवंबर में एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था और 2024 का दिसंबर और जनवरी में तक का था, मैं एग्जैक्टली भूल गया डेट, लेकिन चला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2025 जनवरी से वो लोग क्या किया है, बैंक चेंज कर दिया। जैसे पहले बैंक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद अभी बैंक चेंज हो गया है, मतलब जो पैसा आता है इंस्टीट्यूट का अकाउंट में वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहले आता था, अभी वो बैंक चेंज हुआ है, बैंक चेंज होके और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो। तो ये चेंज होने के लिए 3 महीना डिले हुआ। जैसे जनवरी तक 2025 का जनवरी से 2025 का मार्च तक ये तीन महीना ऑल जितना सारा प्रोसेस था सब बंद था। तो ये 3 महीना की वजह से सारा चीज़ डिले हो गया। जितना सारा सेंक्शन लेटर था सबका वो डिले हो गया, जितना सारा पहले जिन लोगों का फेलोशिप मिलना था वो लेट हो गया, तो सब लेट हुआ। तो उसके लिए मैं बात किया था उन लोगों से, तो उसके लिए वो लोग बताया जो ये डिले जो हो रहा है अभी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसके लिए डिले हो रहा है, अलग कोई रीज़न नहीं है। तो जैसे 2022 में मार्च में एप्लीकेशन आया था, तो इस साल भी जैसे मार्च में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो उसी हिसाब से वो लोग बोल रहा है। वो लोगों से मैं जब कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बोला हम भी अभी श्योर नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब होगा। तो मुझे यही बताया जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है मार्च तक, उससे पहले आ जाएगा ये श्योर है। तो मेरे हिसाब से फरवरी तक आ जाना चाहिए, फरवरी और मार्च का शुरू से आ जाना चाहिए। जनवरी में नहीं आया, क्योंकि पहले वो लोग बताया था कि जनवरी में आ जाएगा, लेकिन जनवरी में नहीं आया। तो उसके बाद मुझे ये सारा रीज़न बताया जैसे 3 महीना लेट हुआ जो बैंक चेंज होने के बाद, तो इसलिए 3 महीना हर चीज़ का 3 महीना डिले हो गया। तो इसीलिए ये 3 महीना डिले होते जैसे नवंबर में आना था, दिसंबर में आना था, नहीं आया, जनवरी में आना था, वो भी नहीं आया। तो मेरे हिसाब से फरवरी और मार्च तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। तो बहुत लोगों ने बोला DST इंस्पायर फेलोशिप बंद हो गया क्या, नहीं ऐसा नहीं है, फेलोशिप आएगा, फेलोशिप का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वो तुम्हारा मार्च तक तो आ ही जाएगा। मार्च तक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, मार्च से पहले आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से फरवरी में ही आ जाना चाहिए। लेकिन 2022 में ऐसा हुआ था, वो मार्च में एप्लीकेशन आया था, तो ये बात याद रखना पड़ेगा। 2022 में भी मार्च में आ गया था। तो उन लोगों को बोलना ये है कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले, मतलब 2025-26 का एप्लीकेशन फॉर्म जो नया एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ईमेल किया, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है जो क्या है, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाया, तो इसलिए मैं वीडियो में थ्रू बता रहा हूँ। तो तुम लोग ये वीडियो के थ्रू जा सकते हो। और अभी बात कर रहा हूँ लेवल 2 का रिजल्ट। जो लोग फिर रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया, कोई सितंबर में सबमिट किया, कोई अक्टूबर में सबमिट किया, तो ये सारा रिसर्च प्रपोजल जितना सारा है वो SM बाबू सर के पास जाता है। तो SM बाबू सर से कांटेक्ट किया था जब, तब उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत बार कांटेक्ट करने के बाद ही कांटेक्ट उठाया। तो उसके बाद उन्होंने बोला जो जनवरी तक उसके पास आएगा, मतलब जितना सारा रिसर्च प्रपोजल तुम लोग सबमिट किया है, रिसर्च प्रपोजल और डिटेल्स जितना सारा सबमिट किया है, वो जनवरी तक टाइम है उनके पास आने का। तो उसके बाद इवैल्यूएशन होगा।
तो उसके बाद इवैल्यूएशन होने थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब फरवरी और मार्च तक भी वो लेवल 2 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जनवरी तक जितना सारा ये है, मतलब रिसर्च प्रपोजल से लेके जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, मतलब लेवल 2 के लिए जो जो लोग अप्लाई किया था वो आएगा जनवरी तक। मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कम्प्लीटली नहीं गया है एसएन बाबू सर के पास फॉर इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा, इवैल्यूएशन टाइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मार्च तक आ जाना चाहिए, मार्च से पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो मार्च तक तो आ ही जाएगा, ये श्योर है। तो यही था, यही बोलना था तुम लोगों को। जो मैं उन लोगों से कांटेक्ट किया था जब, उन्होंने मुझे यही बताया, जो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो आएगा और लेवल 2 का रिजल्ट भी आएगा। थोड़ा डिले अगर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आएगा। और लेवल 2 लोग को लिए जो लोग अप्लाई किया, रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है, उन लोगों को टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल जब से तुम दिया है पैसा उस दिन से मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बात है, क्योंकि अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है तो चलने में थोड़ा दिक्कत है, मैनेजिंग का कोई बात है, लेकिन तो क्या ही कर सकते हैं, फिर इंस्पायर फिलोसफी ऐसा है। तो यही था बात करने का। थैंक यू, थैंक यू गाइस। अगर कुछ फिर से कोई डाउट है तो मुझे ईमेल कर देना और कमेंट में बताना, तो मैं फिर से उन लोगों से कांटेक्ट कर लूँगा और तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देते रहूँगा। थैंक यू।